नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से अक्रूर आए। बाबा नंद ने यशोदा ने खूब स्वागत किया। अतिथि पधारे हैं। रात्रि का समय था, भोजन का समय चल रहा था। भोजन के समय नंद और यशोदा दोनों भोजन परोस रहे थे। अक्रूर भोजन पाते हैं। भोजन पाने के बाद नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी से आपके आने का उद्देश्य कारण क्या है? अक्रूर ने बताया है, बाबा नंद, कंस महाराज का आदेश है। महाराज कंस दुनिया के पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े योद्धा है सबको बुलाकर के एक साथ सबका मिलन कराना चाह रहे हैं। और वह चाहते हैं कि इस मिलन में आपके पुत्र कृष्ण और बलराम, इन दोनों को भी भेजा जाए। यशोदा मैया खंभे के पीछे खड़ी थी, हाथ में एक पात्र था पानी का, जल का। और जैसे यह बात सुनी कि अक्रूर आया है, किसको ले जाने के लिए? कृष्ण को ले जाने के लिए। तो मैया के हाथ का जो बर्तन, जो पात्र है, वह नीचे गिर गया और माता यशोदा अपने हृदय के बांध को बांध ना पाई, रोक ना पाई। भागती रोती रोती मैया अपने कक्ष में चली गई। कृष्ण खेल के वापस आ। कृष्ण ने देखा, आज पहली बार मैं आया और मैया दरवाजे पर खड़ी ना मिली। पूरे दिन मैया रास्ता देखती थी कि संध्या हो गई, धूल उड़ने लगी। कान्हा आ रहा होगा, कान्हा आ रहा होगा। आज मैया नहीं थी दरवाजे पर। भागते भागते कहे, अरे बाबा, मैया कहाँ चली गई? आज बाबा ने कहा, लाला तेरी मैया में बैठी है, सैया पर सोई है। यह कोई सोने का समय? मैया का क्या हो गया? स्वास्थ्य तो ठीक है लाला, तू जाकर के पूछ ले। भागे भागे कृष्ण गए। माता यशोदा सैया पर पड़ी पड़ी रो रही थी। कृष्ण ने जाकर मैया को, अरे मैया, तू काहे को रो रही है? तेरा इतना सुंदर लाला है, इतना प्रेम करने वाला पुत्र है, फिर काहे को रोती है? मैया यशोदा ने कहा कि तू जानता है ना अक्रूर क्यों आया है, और तू इसलिए मुझे अपनी चिकनी चुकली बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर हे कृष्ण कन्हैया, तू नहीं जानता लाला, यशोदा मैया तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अक्रूर कहता है कि तुझको मथुरा लेकर के जाएगा। कृष्ण, यह ब्रज एक पल भी तेरे गैर जी नहीं सकता। यह ब्रज कैसे जिएगा? ठाकुर जी ने कहा, मैया तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे मैं कभी आऊंगा ही नहीं क्या? अरे आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। कल कल का उत्सव मेला देख करके मथुरा भी देख आऊंगा। मथुरा में सुना बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते, बड़े पैसा वाले लोग रहते। अब मैया तू ही तो कहती है कन्हैया तो मेरो बड़ो है, कन्हैया ब्रज को राजा बनना है, ब्रज को संभालना है। अब मैया कन्हैया ब्रज में ही रहे तो मैं ना तो परन सीखो, ना मैं कहीं कते मिलन सीखो, या ब्रज में रहकर तो मैया मैंने चोरी कर भी सीखी है। अब मैं क्या ब्रज से बाहर जाऊंगा? बाहर के लोगों को देखूंगा तो कुछ गुण आएंगे। और मैया तू काहे को रो रही है? कौन सी बड़ी बात है? मैया परसों वापस आ जाऊंगा। पर यशोदा मैया जानती है, मां का हृदय ना तो पता है कि यह कर रहा है परसों वापस आ जाऊंगा, पर माता का मन कहता है कि यशोदा आखिरी बार अपने लाला को जितना निहार सकती है निहार ले, उसके बाद यह दिन वापस आए ना आए पता नहीं। माखन निकाल के लाई यशोदा मैया अपने हाथों से और लाला को खिलाया। यह आखिरी बार था जब कृष्ण ने माखन खाया, क्योंकि ब्रज से बाहर ठाकुर जी कभी माखन नहीं पाते, ब्रज में माखन पाते हैं। यशोदा माखन पवा जाती है और रोती जाती है। कृष्ण आंसू पहुंचते जते समझा पूरी रात ये मैया सोई नहीं, पूरा ब्रज रात्रि को सोया नहीं, सारा ब्रज, ब्रज के लोग, यहां तक कि गया पशु पक्षी सब नंद महल के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। आज श्री कृष्ण निकुंज में गए। वृंदा ठाकुर जी की एक सखी है, ब्रज की वृंदा देवी, उनका काम होता राधा कृष्ण को मिलवा। वह सेज सजाती है, सैया सजाती है। कृष्ण भागे भागे गए वृंदा को जाकर बोले, जल्दी करना, आज तूने कोई तैयारी नहीं करी। पूरी वृंदावन एकदम उजरा उजरा, ना कोई पुष्प बिछाए है ना सैया सजाए। क्या कर रही है तू? श्री राधा रानी बरसाने से निकल चुकी है, पहुंचने वाली हो। वृंदा ने हंसते हुए कहा, निकल तो मथुरा से अक्रूर भी चुका है, जानते हो ना? कृष्ण ने कहा, क्या कह रही है? तो वृंदा कहती, सब जानते हुए अनजाने बन रहे हो क्या? तुम जानते नहीं कि अक्रूर क्यों आया है? करशन कहते, तू इधर उधर की बात छोड़, तू आज वन को सजा तो श्री राधा पहुंचने वाली है। वृंदा पूछती है, कौन सी सैया सजाओ? कांटों की सेज सजाओ, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद तो यह वृंदावन कांटों की सैया जैसा ही लगेगा। कृष्ण ने कहा, वृंदा तू तो समझ सकती है, मुझे दैत्यों का संहार करना है, मुझे अपने अवतार का कारण पूरा करना है। वृंदा ने तेरी नजरों से देखकर कहा, अच्छा, बड़ी चिंता है तुमको दैत्यों के संधा की, लेकिन तुम्हें इस ब्रज के लोगों की चिंता नहीं है कि जब तुम चले जाओगे तो इस ब्रज को कौन बचाएगा? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे जाने के बाद इस वृंदावन में आंसुओं की बार आ जाएगी। उस बार में जब यह वृंदावन डूबेगा तो कौन बचाएगा? बस बातें चल रही थी कि इतने में आवाज आई राधा रानी की, कहा हो श्याम सुंदर, कहा हो प्यारे कृष्ण। कृष्ण ने अपने आंसू पोछे आए श्री राधा रानी पास, और वृंदा कहती है,
जाओ कह दो बता दो। आ गई श्री राधा रानी। कृष्ण हाथ जोड़ के वृंदा से कहते, वृंदाम ना कह सकूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा श्री राधा रानी के सामने। मेरे हृदय इतनी ताकत नहीं कि मैं राधा को कह सकूं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, यह हमारी आखिरी भेंट है। वृंदा कहती है, ठीक है, तो सजा देती हूं आपके लिए विरह की सेज। और बस इतने में श्री राधा रानी आई, और जैसे श्री राधा रानी आई देखा कि श्री कृष्ण की आंख में आंसू। राधा रानी को एकदम आश्चर्य, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है मैं जो बार बार मना करती हूं, बार बार रूठ जाती हूं, इससे नाराज होगा। मेरे श्याम सुंदर दुखी हो गए इसलिए रो रहे हैं। आज तक तो आपको कभी ऐसे मैंने देखा नहीं, रोते हुए रोना बहुत बार देखा है श्री जी ने, पर आज यह आंख के आंसू कुछ कर रहे हैं। क्या बात है? कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों में बैठे और अपने सर का मुकुट उतारा कहते हैं, ना जब आदमी हार जाता है, जब उसको दिखता है कि उसका अब वो कर्जा नहीं उतार सकता, उसके पास देने के लिए पैसा नहीं, तो अपने सर की पाग उतार के उसके चरणों में रख देता है कि भैया मैं मेरे बस की बात ही। तो श्री कृष्ण ने भी अपने माथे का मुकुट उतारा, श्री राधा रानी के चरणों में दिया और हाथ जोड़कर कृष्ण ने कहा कि हे राधाम, तेरा जन्मों जन्मों का अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। और आज पहली बार श्री कृष्ण राधा रानी से नेत्र नहीं मिला पा रहे, नजरें झुकी हुई है और नीचे देख करके रोते हुए श्री राधा रानी से कहते हैं, इतने में ग्वाल बाल भागे भागे आए। ओ कन्हैया अरे सुन तो जरा, अरे भैया देख देख, एक मथुरा से रथ आया है। और जैसे रथ आया तो रथ से अक्रूर नीचे उतरे। राधा रानी ने पूछा, श्याम सुंदर से कौन है यह? प्रभु चुप रहे, फिर कहा, बताओ ना कौन है यह? कृष्ण। कृष्ण ने कहा, कोई नहीं। श्री राधा रानी कहती है, अरे मुझे नहीं बताओगे? साथ में वृंदा खड़ी है, कहती, हाँ बता दो ना कौन है, कह दो ना अक्रूर आया है मथुरा से, और यह भी बता दो कि तुम ब्रज छोड़ करके जा रहे हो। जैसे श्री राधा रानी ने सुना तो एकदम स्तब्ध हो गई, क्या कह रही है वृंदा? सच ही तो कह रही हूं, नहीं यकीन हो तो पूछो इनसे जो तुम्हारे चरणों में बैठे वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं और कभी ना लौटेंगे, यह भी हमको पता है। क्योंकि एक बार जिसको शहर के वैभव का रस लग जाएगा तो हम गांव के गवार लोगों से उसको क्या लेना देना। जैसे वृंदा ने कहा, पूरा वृंदावन रो उठा कि श्री कृष्ण जा रहे हैं। राधा रानी ने अब भी नहीं माना। राधा रानी ने सोचा, ऐसे ही सखिया है, कभी कभी रस बढ़ाने के लिए उपहास करती रहती है। राधा रानी ललिता को लेकर के नंदगाम पहुंची। एक रथ भी खड़ा है, सामने लोग खड़े हैं। नंदगाम के महल के बाहर अक्रूर को दे, अरे तो वही आदमी है, वहां मिला था। तभी राधा रानी ने पूछा, कौन हो तुम? अक्रूर ने कहा, कृष्ण का काका अक्रूर। फिर राधा रानी कहती, देखा तो तुमको कभी नहीं, यहां पहली बार आए हो? क्यों आए हो? कृष्ण को लेने आया हूं। सब सखियां खड़ी खड़ी सोच रही है, क्या बोल रहा है? एक बार कम से कम सोच तो लेता कि मैं लेने आया हूं। इस बात को सुनकर के इस पर बीतेगी क्या? श्री राधा रानी ने कहा कि तेरा नाम अक्रूर रखा किसने? अरे यथा नाम तथा गुण तू अक्रूर नहीं है, तू तो क्रूर है, तू हमारे प्राण धन को हमसे छीन करके ले जा रहा है। ललिता ने पूछा, अक्रूर से किसे पूछ के ले जा रहा है? अक्रूर ने कहा, नंद बाबा से छा। और किसे पूछा? यशोदा से पूछा। गोपियां चिल्ला उठी, हम गोपियों से पूछ, हमारी राधा रानी से पूछा। तूने बस आया और मैं कृष्ण को ले जाने आया हूं, क्या अधिकार है तेरा ले जाने का? अक्रूर कहता है, मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, समझ लो यह विधि का विधान है। गोपी कहती, विधि और यह विधान, यह सब हम इनमें नहीं मानती। हमारे लिए विधि भी कृष्ण है, हमारे विधान भी कृष्ण है, हमारे लिए हमारा परमात्मा भी कृष्ण है। तभी कृष्ण आए रथ पर बैठे, रथ पर बैठकर रथ चलने लगा। दूसरी तरफ मां यशोदा, जैसे कृष्ण निकला बेहोश होकर के गिर पड़ी। किसी ने आकर मैया के मुंह पर जल डाला, मैया तेरा लाला जा रहा है। एक बार अंतिम समय में एक बार उसको गले लगा ले उठी यशोदा, भागी आई, दौड़ी आ और आकर के श्री कृष्ण को कृष्ण ने देखा, दौड़ती दौड़ती रथ के पीछे मैया आ रही है। कृष्ण भी भागे रथ से नीचे उतरे और जाकर के मैया को गले से लगा लिए, हृदय से लगा लिया और हाथ जोड़ करके यशोदा कहती है, कृष्ण जाने से पहले एक प्रार्थना है। अरे मैया तू कैसी बात कर रही, तू प्रार्थना नहीं, तू बस आज्ञा कर। यशोदा बोली, कृष्ण जब अक्रूर आया और जब उसने ने कहा कि वह ले जाने आया है तो उसने एक बात और बोली जो मैंने कल तुझे बताई नहीं, पर अक्रूर कह रहा था कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा, तेरे माता पिता वासुदेव देवकी है। हाथ जोड़ करके आज यह यशोदा तुझसे क्षमा मांगती है, क्योंकि यह बात अब तक तो तू भी जान गया होगा कि तू देवकी का बेटा है, लेकिन मैंने कई बार तुझे डांटा, कई बार खल से बांधा, कहीं तेरे मन में यह ना आ जाए कि यह मेरी असली मां नहीं थी, इसलिए मेरे ऊपर इतनी प्रताड़ना करी कन्हैया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुझे कष्ट दूर हो सके, तो अपनी इस यशोदा मैया को माफ कर देना। कन्हैया ने कहा, माता तू क्या कह रही है? मैया तू मेरे प्राण है, मैं बात करती है, क्षमा कर दे। मेरी क्या औकात कि मैं यशोदा को क्षमा करूं? तू माँ थी, तू मेरी माँ है और तू ही मेरी माँ रहे। लोग कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, पर यशोदा नंदन हूं मैं, यशोदा का ही लाला कहकर रथ आगे बढ़ा और बीच रास्ते में गोपियां रथ रोक करके खड़ी हो गई। गोपियां खड़ी है,
कृष्ण नीचे उतरे। क्या हुआ? गोपियों ने कहा। उनसे आज्ञा लेने नहीं जाओगे? एक बार कृष्ण ने पूछा। कहाँ है? वह तो बोला यमुना के घाट पर बैठी। कृष्ण गए श्री राधा रानी के सामने बैठे। राधा रानी समझ गई कि बोल नहीं पा रहे। बोली, कुछ तो बोलो। कृष्ण ने कहा, राधा जाना पड़ेगा। राधा रानी ने पूछा, फिर कब आओगे? कृष्ण ने फिर कहा, कर्तव्य निभाना पड़ेगा। समझ गई श्री राधा रानी की उत्तर देने में यह असमर्थ है, झूठ बोल नहीं सकता। कृष्ण ने अपने हाथ से बांसुरी निकाल करके श्री राधा रानी के चरणों में रख दी, क्योंकि ब्रज से जाने के बाद कभी कृष्ण ने बांसुरी को छुआ नहीं, बजाया नहीं। और श्री राधा रानी को बांसुरी देकर कहा, राधा यह मेरी अमानत है, इसको तू अपने पास रख और जब याद आए इसको बजाना। राधा रानी ने कहा, कैसे बजाऊंगी? यह तुम्हारी बांसुरी है, मैं इसकी पूजा करूंगी, मैं इसको हृदय से लगाऊंगी नहीं, जब याद आए बजा लेना। राधा रानी ने कहा, फिर तो कभी नहीं बजाऊंगी। और हंस पड़ी जोर से, क्यों नहीं बजाऊंगी? याद आएगी तो बजा लेना। याद तो उसकी आती है जिसको भूलते हो, जब तुमको भूल ही नहीं पाऊंगी तो याद कहां से आएगी? विरह इतना बढ़ रहा है कि कभी श्री राधा रानी एकदम जड़ बन जाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। और जैसे कृष्ण निकले तो राधा रानी चीख करके बोली, मत करना, मत करना, कभी भी प्रेम मत करना, इस छलिया से कभी मत करना, बड़े दयालु प्रियतम है, देखो कितनी कीमती वस्तु देकर के जा रहे। उपहार में आंख में आंसू, हृदय में बिरह, यही देन है। हम रोते रहेंगे, आह भरते रहेंगे और तुम्हारा स्मरण करते रहे। आज पूरा वृंदावन जड़ बन गया, बंदर शांत हो गए, गायों ने रंभा बंद कर दिया, यमुना ने बहना बंद कर दिया। आज इस कृष्ण की विदाई को यह वृंदावन सहन नहीं कर पा रहा। कृष्ण कहते, कितना दूर है, मथुरा आ जाना। राधा रानी ने कहा, नहीं, हम कभी मथुरा नहीं आ, क्योंकि हमें राजाधिराज कृष्ण नहीं चाहिए, हमें ब्रज वाला कान्हा चाहिए, वह मथुरा में नहीं मिलेगा। और प्रेम की अपनी ठसक होती है, प्रेम की अपनी चाहत होती है, जैसा प्रेमी चाहिए हम उसी का रूप दर्शन करेंगे। रथ पर बैठे कृष्ण अक्रूर बैठा था। गोपी ने कहा, तुझको क्या कहे, तू क्या प्रेम को समझता? तुझे एक ही बात कहेंगे, तेरी यात्रा शुभ हो, बस, क्योंकि कि तू प्रेम तो समझ नहीं सकता। गोपियों का झुंड आज श्री कृष्ण के विरह में अपने आप को एक दूसरे को संभालती हुई आगे बढ़ी। रथ आगे बढ़ा और जैसे रथ आगे मथुरा की ओर बढ़ा, सारी गोपियां एक एक करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्री राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। 5 दिन तक श्री राधा रानी बेहोश होकर के ब्रज की भूमि में पड़ी रही। ललिता विशाखा जितनी सखियान है, सारे ब्रज के वैद्य को बुला लाई, कोई हमारी राधा को ठीक कर दे। पर कैसे ठीक करें? जो रोग है वह तो मथुरा में है, रोग भी वही है, रोग की दवाई भी वही है। जैसे 5 दिन बाद होश आया, एकदम जाग करके श्री राधा रानी कब कहती, कब आएंगे, कब आएंगे? कृष्ण किसी सखी ने कहा तसल्ली देने के लिए, सुना है कृष्ण आज आ रहे हैं। और जैसे राधा रानी ने सुना, आज दौड़ी नंद महल की ओर। वहां एक तरफ यशोदा, राधा रानी को देखा तो मन को तसल्ली मिली। क्या कर रही हो? मैया यशोदा कर रही, सुबह से माखन निकाल रही हूं। क्यों? आज सुबह सुबह मैंने देखा था, जब जगी थी दरवाजे पर बाहर दीवार पर एक का काव कर रहा था। कहते हैं कब बोलता है तो कोई आता है, हमारे घर में तो एक ही आने वाला कृष्ण व वापस आ रहा होगा। और जैसे यह बात चल ही रही थी कि धूल उड़ती हुई आई, रथ से रथ आके रुका तो मथुरा में कृष्ण और बलराम को छोड़ करके नंद बाबा वापस आए। रथ से नंद बाबा नीचे उतरे, सब भागे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गए, अरे लाला आ गया, देखो बाबा वापस ले आए। सब भागे, सब दौड़े। जैसे नंद बाबा उतरे, यशोदा ने पूछा, कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा मौन रहे, नंद बाबा मौन होकर के चुपचाप भीतर जा रहे हैं। यशोदा अब भी नहीं मान रही। यशोदा कहती, मैं जानती हूं, उस नटखट को आके कहीं कमरा में छुप गया होगा, कक्ष में छुप गया होगा, मैया को सताने के लिए। अभी अभी माखन निकालू, देखना कैसे मेहक उससे भागा भागा आएगा। दौड़ा दौड़ा, अभी स्नान करो, पात्र लिया, बर्तन लिया, स्नान की तैयारी कर दी। लेकिन तब बाबा आए और हाथ पकड़ के यशोदा को कहा कि यशोदा, कन्हैया वापस नहीं आया। चारों ओर यशोदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। श्री राधा रानी वही खड़ी मूर्छित हो गई। एक ही आशा बची थी, है बाबा यशोदा को तसल्ली देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कृष्ण लीला पसंद आई तो अपने चैनल एक वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही कृष्ण लीलाएं आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। धन्यवाद।